वेलकम टू जुनैद इकबाल कैसेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे और जानेंगे कि क्रिप्टो मार्केट की क्या सूरत हाल है। मार्केट ने पंप करना है या डंप होना है, और मार्केट अगर डंप होती है, मार्केट अगर डीप में जाती है, तो हम डीप में भी किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं सेफ साइड होके, विदाउट फ्यूचर ट्रेड किए बगैर आप किस तरह डम पोजीशन में किन टोकन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $40,000। और हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैंने दो मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अप्लाई की हुई है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 50 MA की लाइन है, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये 200 MA की लाइन है। और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $40,000 के पास है, और इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 50 MA की लाइन को क्रॉस करता हुआ नीचे आ चुका है। हालांकि मार्केट जो है वो पंप पोजीशन में जा रही थी, और यहाँ पे मार्केट जो है वो एक अच्छे बुल रन की तरफ चली गई थी, लेकिन अचानक से मार्केट में एक पैनिक आया। वो था रशिया और यूक्रेन का, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी डीप में आई, और यहाँ पे मार्केट जो है वो होल्ड हो गई इस पॉइंट पे। और मार्केट इस पॉइंट पे सिर्फ तब तक होल्ड थी जब तक यूक्रेन और रशिया में कोई मामला बिगड़े नहीं। रशिया और यूक्रेन का टेंशन थी, लेकिन अचानक मार्केट में गुड न्यूज़ आने लगी, तो फिर से मार्केट ने यहाँ से पंप ली और मार्केट चली गई थी $45,000 पे। बिटकॉइन का प्राइस $45,000 पे जैसे ही गया, उसके एक आध दिन के अंदर ही रशिया और यूक्रेन में फाइट छिड़ गई, वार हो गई। जैसे ही वहाँ पे वार हुई तो मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो गई। अब यूक्रेन और रशिया की वार से क्रिप्टो मार्केट क्यों डिस्टर्ब हुई, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखें, रशिया और यूक्रेन इन दो ममालिक का जो वार का असर है वो हर जगह पे पड़ा है। फॉरेक्स के ऊपर ज़्यादा पड़ा है, जहाँ पे लोग इनसे ख़रीदो फरोख्त करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, वो इन्हीं के वार की वजह से इशू हुआ है कि इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं जो जो तिजारत करते हैं उनकी तिजारत में असर हुआ है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की फ़ाइट का असर क्रिप्टो मार्केट होल्डर के ऊपर क्यों पड़ा, क्यों क्रिप्टो इन्वेस्टर के ऊपर पड़ा? तो इसका रीज़न ये है कि रशिया में भारी तादाद में लोग जो हैं वो क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं। बिटकॉइन की माइनिंग, इथीरियम की माइनिंग भारी तादाद में लोग कर रहे हैं, और यूक्रेन में भी कर रहे हैं। अब जिन ममालिक में वार होती है उन ममालिक में जो इर्द गिर्द के एरियाज होते हैं वहाँ पे बिजली मुअत्तल कर दी जाती हैं, और वाईफाई के कनेक्शन प्रॉपर नहीं आते हैं। और आपको पता होगा कि माइनिंग के लिए अगर आपकी हार्डवेयर, आप जिस हार्डवेयर के ज़रिए माइनिंग कर रहे हैं, आपको उसके लिए वाईफाई तो लाजमी ही चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बजाय आप कोई और सर्विस यूज़ कर सकते हैं, सोलर सिस्टम या कुछ भी आप यूज़ कर सकेंगे, बिजली अगर आपको ना भी मिले, लेकिन वाईफाई के बगैर आपकी माइनिंग नहीं हो सकती है। तो ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा एरियाज़ में जो है वो वाईफाई जो है उसके कनेक्शन ना मिलने की वजह से माइनिंग डिस्टर्ब हुई है। हैश रेट जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से इसका इम्पेक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी आया है। अब हैश रेट गिरने की वजह से और कुछ लोग पैनिक होने की वजह से अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका भी असर पड़ा है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट जो है अच्छी खासा पंप पोजीशन में जाने के बजाय उल्टा मार्केट जो है थोड़ी बहुत डीप में जा चुकी है। लेकिन मार्केट के डीप में जाने से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट कभी ख़त्म हो जाएगी। याद रखें कि इस कुछ मामला ऐसे आते हैं वक्ती, जिससे मार्केट कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी तौर पे जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली जाती है, गिर जाती है, लेकिन ये वक्ती डाउनफॉल है। मार्केट आपको जैसे ही रशिया और यूक्रेन का मसला हल होगा एक अच्छी पंप पोजीशन की तरफ नज़र आएगी। ये टेम्परेरी मार्केट में डम आपको नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट ने पंप होना है जैसे ही रशिया और यूक्रेन के मामला में नरमी जैसे ही आएगी ना, मार्केट आपको एक अच्छे ग्रीन जोन की तरफ नज़र आएगी। बिटकॉइन आपको फिर से हरा भरा नज़र आएगा, बस आपने थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल करना है। ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया है। इस बिटकॉइन के चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट जो है, अगर मार्केट में यूक्रेन और रशिया की टेंशन अभी भी बरकरार रहती है। अब देखें, मुझे नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन के मामला कब सॉल्व होंगे, लेकिन जब तक यूक्रेन और रशिया के मामला
में टेंशन रहेगी, इनकी वार होती रहेगी, तो मार्केट आपको डाउन होते 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 मार्केट आपको जो है 28,900 या $29,000 तक नज़र आएगी। लेकिन $29,000 पे बिटकॉइन कब नज़र आएगा? जब इनकी वार बरकरार रहती है तब। ये बात याद रखें, जब रशिया और यूक्रेन की टेंशन बरकरार रहेगी इसी तरह, तो मार्केट आपको इस महीने के आखिर तक $29,000 के करीब करीब नज़र आ जाएगी अगर ये टेंशन बरकरार रहती है। जैसे ही रशिया और यूक्रेन के मामला सॉल्व हो जाएंगे तो मार्केट फिर से आपको पम्प पोजीशन की तरफ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे आज ही मार्केट में न्यूज़ आ जाती है रशिया और यूक्रेन के मामला सॉल्व हो गए हैं, तो बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो जिग-जैग कंडीशन में जो है दोबारा आपको पम्प पोजीशन की तरफ नज़र आ जाएगा। लेकिन देखें, मैं सिर्फ आपको आगाही दे सकता हूँ, हर चीज़ का इल्म मुझे नहीं है। मैं नहीं जानता रशिया और यूक्रेन के मामला कब सॉल्व होंगे, लेकिन जैसे ही मुझे इसकी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको मार्केट के हवाले से बता दूंगा। बाकी मार्केट के जो इंडिकेटर हैं उसके हिसाब से अभी मार्केट जो है वो ना बुल रन में है ना बेरिश कंडीशन में है। अभी मार्केट जो टोटल डिपेंड कर रही है वो सेंटीमेंट पे डिपेंड कर रही है। मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं वो रशिया और यूक्रेन की वजह से डाउन में नज़र आ रहे हैं, वरना मार्केट में इतनी गुड न्यूज़ हैं, इतने ममालिक की तरफ से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो बिल बनाए गए हैं। यूएसए ने जो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन के ऊपर बिल बना दिया है। ये एक गुड न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। इसी तरीके से बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट कर दी गई है इसराइल में, उसके जो लाइसेंस इशू थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के यूज़ केस के ऊपर बिल बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दी हैं, और उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि आप किस तरीके से डिजिटल करेंसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यूरो के बिहाफ पे भी जो है क्रिप्टो करेंसी यूज़ की जा रही है। तो मार्केट में बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो मार्केट को पम्प पोजीशन की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन मार्केट पम्प पोजीशन की तरफ सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन के इशू की वजह से नहीं जा रही है, वरना मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जो मार्केट को पम्प होने से रोके। मार्केट की सिर्फ पम्प ना होने की कंडीशन जो है वो रशिया और यूक्रेन का इशू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट और रशिया की कंडीशन ऐसे ही बरकरार रहती है तो हम किस तरह डाउन कंडीशन में मार्केट में किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं सेफ हो गए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अगर मार्केट को देखते हैं कि मार्केट डाउन पोजीशन में जा रही है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर ट्रेड पे जाके शॉर्ट करने लग जाते हैं करेंसी को ताकि उससे प्रॉफिट बना सकें। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ एक्सचेंज जो है वो प्राइस मैनिपुलेट करती हैं। अचानक से मार्केट जा तो डाउन की तरफ रहती है, लेकिन अचानक से थोड़ा सा पंप करके आपको लिक्विडेट करती है, आपका अकाउंट ज़ीरो करती है और आप टोटल लॉस में चले जाते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि मार्केट जब डाउन पोजीशन में भी जाएगी तो आप सेफ तरीके से प्रॉफिट किस तरह बना सकेंगे। मार्केट अगर कोई एक्सचेंज मैनिपुलेट भी कर लेगी तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बाइनेंस एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि आपने किस तरह डाउन पोजीशन में प्रॉफिट बनाना है। ये बाइनेंस एक्सचेंज का जो पेज है वो ओपन किया है मैंने। आप जैसे बाइनेंस एक्सचेंज पे आएंगे तो आपने यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज शो होगा। इस पेज के आप नीचे आएँ तो इस पेज के अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है, जाहिर सी बात है मार्केट में जो जो करेंसी मौजूद हैं वो सारी करेंसी आपको यहाँ पे शो होंगी। पहले नंबर पे बिटकॉइन, फिर इथेरियम, फिर USDT, इसी तरीके से तमाम करेंसी आपको शो होती हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन जो है वो 0.09% जो है वो डाउन है। तो देखें, बिटकॉइन जब डाउन होता है या कोई सी भी करेंसी जब डाउन होती है तो उस करेंसी की जो है वो लेवरेज टोकन मुख्तलिफ एक्सचेंज बनाती हैं। हर करेंसी का लेवरेज टोकन हर एक्सचेंज पे मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको मशहूर करेंसियों के लेवरेज टोकन मिल जाएंगे। आपको बिटकॉइन का लेवरेज टोकन मिल जाएगा, आपको इथेरियम का लेवरेज टोकन मिल जाएगा, आपको BNB का लेवरेज टोकन मिल जाएगा। और ये वो लेवरेज टोकन होते हैं जो आपको मार्केट के पंप एंड डंप में फ़ायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं सर्च के ऑप्शन पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTC डाउन। मैंने यहाँ पे लिखा BTC डाउन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टोकन, ये जो बिटकॉइन लिखा हुआ है ना BTC डाउन, ये रियल में बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन के बिहाफ पे बनाई गई एक लेवरेज टोकन है जिसका नाम है BTC डाउन। ये BTC डाउन जो है ये एक टोकन है, आप इसको स्पॉट ट्रेड के ज़रिए परचेस कर सकते हैं
और आप जैसे इसको परचेस करेंगे तो इस टोकन का प्राइस सिर्फ तभी बढ़ेगा जब रियल बिटकॉइन का प्राइस घटेगा। जितना बिटकॉइन का प्राइस घटेगा उतना ज़्यादा ही इस BTC डाउन का प्राइस बढ़ेगा। अगर मैं इस BTC डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे जो है ये स्पॉट वॉलेट की तरफ ले जाएगा पेज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप BTC डाउन का जो टोकन है इसको आप USDT के पेयर में परचेस कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो लेवरेज दी गई है वो 2.36 की लेवरेज दी गई है। उससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 1% रियल बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 1% गिरेगा, तो ये BTC डाउन का जो प्राइस है ना वो 2.36% बढ़ेगा। ये उलट करता है बिटकॉइन का। BTC डाउन क्या करता है, उलट, कि बिटकॉइन का प्राइस जितना गिरता है उसके उलट करके ये बढ़ाता है। लेकिन इसमें एक लेवरेज दी गई है 2.3 की, तो उस लेवरेज के हिसाब से अमाउंट बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो है BTC डाउन। अगर आप चाहें तो BTC अप का भी आपको लेवरेज टोकन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप यहाँ पे लिखें BTC अप। BTC अप आप जैसे लिखेंगे आपको यहाँ पे BTC अप मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें। BTC अप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लेवरेज है 2.36। अब इस लेवरेज का क्या फ़र्क है कि बिटकॉइन का प्राइस अगर 1% बढ़ता है, रियल बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही 1% इंक्रीज होगा तो आपका जो BTC अप है उसका प्राइस बढ़ जाएगा 2.41%। इसकी लेवरेज अप एंड डाउन होती रहती है। ये बाइनेंस एक्सचेंज इसकी लेवरेज जो है वो सेट करती है। इसकी मैक्सिमम इसकी जो लेवरेज होती है वो 4.0 तक होती है। अब ये लेवरेज से क्या फ़ायदा होता है कि आप ये लेवरेज टोकन कब यूज़ करेंगे, जब आपको लगेगा कि मार्केट गिर रही है या मार्केट क्रैश होने वाली है। तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पे आना है और आप टॉप की करेंसी परचेस कर लें। जैसे BTC है, BTC एक डाउन मैंने आपको बताया, BTC डाउन है। BTC डाउन को यहाँ से क्लिक करें। BTC डाउन के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया BTC डाउन का ग्राफ आपको शो हो गया। बिटकॉइन जब $45,000 के करीब गया था तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इसकी कहाँ से कहाँ गई। यहाँ पे जब बिटकॉइन का प्राइस $45,000 था तो BTC डाउन यहाँ पे आ गया था। बिटकॉइन जैसे ही गिरा है, बिटकॉइन $40,000 पे आया है तो ये BTC डाउन यहाँ क्या कहते हैं ऊपर आ गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसके ग्राफ में कि ये अभी पंप पोजीशन की तरफ है। रियल बिटकॉइन जैसे ही पंप करेगा BTC डाउन होने लग जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रख लें। और इस वक्त BTC डाउन का प्राइस जो है वो 1.5 सेंट के करीब है। तो आप यहाँ पे बाय के ऊपर स्पॉट वॉलेट में बाय के ऊपर क्लिक करके यहाँ मार्केट प्राइस के हिसाब से या लिमिट प्राइस के हिसाब से आप बाकायदा इन टोकन को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बआसानी आप इसको परचेस करके अपने स्पॉट वॉलेट में हासिल कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप बिटकॉइन कितना नीचे जा सकता हो कि उसके हिसाब से आपने सेल पे आके और जो है लिमिट लगा देनी है कि BTC डाउन का प्राइस इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे तो मेरे सारे के सारे BTC डाउन सेल आउट हो जाएं और उसके बदले मुझे USDT मिल जाएं। सेम लाइक अगर आप चाहें तो BTC डाउन के बजाय आप इथीरियम डाउन भी ले सकते हैं। आपको इथीरियम डाउन भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ETH डाउन के ऊपर मैंने क्लिक करा तो अभी ETH डाउन जो है वो 2.23% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2% जो है इथीरियम डाउन का प्राइस बढ़ा है। अगर हम रियल में इस वक्त इथीरियम का प्राइस देखें क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आके, तो रियल में आप देखेंगे इथीरियम का जो रियल में प्राइस है वो 24 घंटे में 1% गिरा है। इथीरियम का मार्केट प्राइस 1% गिरा है। और जब हम यही प्राइस एक्सचेंज पे आके देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्राइस नज़र आता है वो हमें आता है 2.4%। तो वो लेवरेज का इशू है कि लेवरेज की वजह से इनका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन लेवरेज टोकन के ज़रिए क्रिप्टो मार्केट के डाउन पोजीशन में क्रैश की कंडीशन में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है अकाउंट लिक्विडेट भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपको लगता है मार्केट थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है लेकिन मार्केट ने जाना ही नीचे है, तो आप इथीरियम डाउन या BTC डाउन लेके भूल जाएं, सो जाएं और क्या कहते हैं अपने अकाउंट को बंद कर लें। और मार्केट जो है वो अप एंड डाउन होते हुए जैसे ही नीचे आएगी तो आप लिक्विडेट से भी बच जाएंगे और आप बेनिफिट भी हासिल कर लेंगे। बस फ़र्क ये होता है कि इनके लेवरेज कम होती है। ये 1.5, 2, 4 लेवरेज से ज़्यादा इसमें ऑप्शन मिलता नहीं है, लेकिन डाउन पोजीशन में आप इससे प्रॉफिट बना लेते हैं।
लेकिन आप फ्यूचर ट्रेड में लेवरेज तो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उस लेवरेज में आपका लॉस का जो है वो रिस्क लेवल जो है वो 99% बढ़ जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपको क्रिप्टो की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करना नहीं आते हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप में रिस्क बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, तो आप डाउन पोजीशन में जो है लेवरेज टोकन का इस्तेमाल करें। और लेवरेज टोकन मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किस तरह मिलेंगे। और लेवरेज टोकन के लिए आपके पास जो अमाउंट है वो आपके स्पॉट वॉलेट में ही मौजूद होना चाहिए। बाकी क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो डाउन पोजीशन में भी क्रिप्टो मार्केट में बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। बाकी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।